हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। फिर से हम हाजिर हैं ये जानने के लिए कि प्रभु का वचन मुझसे और आपसे क्या बातें कहता है। आज हम एक बातचीत को देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह और पतरस के बीच में हुई। अद्भुत बातचीत, और आपको और मुझको बहुत सी शिक्षाएं मिलती हैं। और हम जबकि अब प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग और प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के उस पीड़ा को और उसके बाद उनका कब्र में जाना और अचानक उस कब्र का खाली हो जाना भविष्यवक्ताओं के वचन के अनुसार तीसरे दिन, इस बात पे हम गौर करेंगे। ये वो सप्ताह है जो हमको बताता है उस दुख भोग सप्ताह के पहले और खजूर रविवार के संदेश के पहले मैं प्रभु से पूछा था कि मैं किस वीडियो को लेकर आऊं और कौन सा संदेश दूं, और मुझे मिला मत्ती उसका 16वां अध्याय वचन 13 से लेकर वचन 23 तक। इतनी ही बातें हम देखेंगे। मत्ती उसका 16 अध्याय वचन 13 से 23 तक, और इसमें हम देखते हैं एक बातचीत है प्रभु यीशु मसीह और उनके चेलों, और विशेष करके प्रभु यीशु मसीह और पतरस के मध्य। यहां लिखा, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? एक बड़ा सवाल और एक बहुत अच्छा सवाल, बहुत जरूरी सवाल कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, अब चेले रैंडम आंसर दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो सुना था भीड़ से, लोगों से वो आंसर वो दे रहे हैं। वो कहते हैं कि कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया, कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक चेला, बाकी चेलों को तो यह कहना था कि यीशु मसीह को लोग क्या कहते हैं। कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, लोग कहते हैं, और चेलों ने कहा, लोग तेरे बारे में ऐसा कहते हैं प्रभु। तो लोग कहते हैं प्रभु कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, लोग कहते हैं कि तू यिर्मयाह है, लोग कहते हैं कि तू कोई और भविष्यवक्ता है, लोग कहते हैं कि तू एलिया है। लेकिन पतरस ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया, कितना बड़ा प्रकाशन, कितनी बड़ी जागृति ऑलरेडी पतरस के जीवन में आ रही थी, और इस बात की गवाही स्वयं यीशु मसीह दे रहे हैं। हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया, धन्य है वो लोग जिन पर परमेश्वर अपनी बात प्रकट करे। धन्य है वो लोग जिन पर परमेश्वर अपना वचन प्रकट करें, अपने भेद को प्रकट करें। और यीशु मसीह एक और भेद प्रकट कर रहे हैं कि तू वो पत्थर है जिस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आज सैकड़ों कलीसियाएं हैं इस दुनिया में, और सब अपने हिसाब से काम कर रही हैं, लेकिन यीशु मसीह की एक ही कलीसिया है जो यीशु मसीह उस पत्थर पतरस पर बनाए। हालेलुया, और उसे स्वर्ग राज की कुंजियां दी। जो कुछ वो बांधे खोलेगा वो खुल जाएगा स्वर्ग में, और जो कुछ वो पृथ्वी पर बांधेगा वो बंध जाएगा स्वर्ग में। इतना बड़ा ओहदा और इतना बड़ा प्रकाशन जो पतरस को मिला, और इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पतरस के ऊपर इतनी बड़ी बात प्रकट की गई। यह रिवलेशन जो पतरस पर हुआ। पर अब एक सवाल यह है कि जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में आप बाइबल पढ़ते हैं, आप पर भी बहुत सी बातें प्रकट होती हैं। हो सकता है बहुत गहरी बातें प्रकट होती हो। परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत सी बातें कहते हैं, और ये सवाल है कि क्या मैं सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को बहुत करीब से जानता हूं। पतरस तो जानता था। पतरस जो है वो पहचान चुका था कि पहले तो ये परमेश्वर का पुत्र है और दूसरा ये मसीह है। और यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि
चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वो मसीहा है, वो मसीह है, लेकिन मसीह की पहचान होने के बाद, मसीह के साथ रहने के बाद भी पतरस शैतान के चाल से अछूता नहीं था। हम आगे पढ़ेंगे। अब हम वचन 21 में आते हैं। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर ना करे, तेरे साथ कभी ऐसा होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। अब ये एक बड़ी विचित्र स्थिति, एक चेला जो पहचान चुका है कि मसीहा कौन है, जो पहचान चुका है कि परमेश्वर का पुत्र कौन है, और उसको स्वयं परमेश्वर ने प्रकट किया है, परमेश्वर के आत्मा ने, परमेश्वर की प्रेरणा ने, परमेश्वर ने स्वयं बताया कि ये मेरा पुत्र है, ये मसीहा है, ये मसीह है। लेकिन वही चेला अचानक यीशु मसीह के द्वारा शैतान कहा जाता है। शैतान की उपमा दी जा रही है कि हे शैतान, पतरस को कहा गया, हे शैतान। अभी अभी तो परमेश्वर की आगाही मिली थी, अभी अभी तो परमेश्वर का प्रकाशन मिला था। अचानक यीशु मसीह ने क्यों कहा हे शैतान? और वो भी कोई ऐसी वैसी बात पर नहीं, वो स्वर्गीय योजना जो अनंत काल से बनी थी कि अवश्य है कि यीशु मसीह यरूशलेम को जाए, पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाए और मार डाला जाए और तीसरे दिन जी उठे। यह अनंत की योजना है जिसका पूरा होना अवश्य था। लेकिन पतरस कहता है ऐसा ना हो तेरे साथ, परमेश्वर ना करे कि कभी ऐसा हो। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि हे शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं मनुष्य की बातों पर मन लगाता। और यीशु मसीह ने एक और बहुत भारी वचन कहा कि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। क्या यीशु मसीह को ठोकर लग सकती है? लेकिन यीशु मसीह ने कहा, यह एक बहुत बड़ा विषय है कि क्या यीशु मसीह को भी ठोकर लगती है? क्या यीशु मसीह को ठोकर लग सकती है मेरे और आपके कारण से? और पतरस के लिए उन्होंने कहा कि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, हे शैतान मुझसे दूर हो जा। आपको बताऊं, जब शैतान ने भी पाप किया पहली बार स्वर्ग में, जब उसको वो ओहदा सौंपा गया था, तो उसने परमेश्वर की बातों पर नहीं अपने और स्वर्गदूतों के साथ स्वर्गदूतों की बातों पर मन लगाया और वो सोचा कि मैं स्वर्गदूत, मैं ही परमेश्वर बन सकता हूं। जब कभी हमारा मन परमेश्वर से हट के कहीं और लग जाता है तो आप और मैं शैतान बन जाते हैं। एक बहुत बड़ा प्रकाशन है जो इस बातचीत से मिल रहा है। और क्योंकि ये बातचीत यीशु मसीह के दुख भोग, यीशु मसीह की मृत्यु और यीशु मसीह के जी उठने के कन्वर्सेशन पर आधारित, यीशु मसीह बोले अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और दुख उठाऊं, शास्त्रियों फरीसियों के हाथ पकड़वाया जाऊं, दुख उठाऊं, मार डाला जाऊं, तीसरे दिन जी उठूं, इस विषय से जुड़ी है। इसलिए मैं खजूर रविवार के पहले मैं इस पैसेज को डील कर रहा हूं कि ये इतना बड़ा मुद्दा था कि शैतान ने पतरस को भी, जिस पर परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा प्रकटीकरण किया, उसको भी इस मामले में बहकाने की कोशिश किया। और यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। क्योंकि जब आपका मन परमेश्वर की योजना से अलग हो जाता है, परमेश्वर की इच्छा से अलग होता है, जब आपकी आंखें परमेश्वर से हट के कहीं और लग जाती हैं, तो कहीं ना कहीं आप और मैं शैतान बन जाते हैं। यही हुआ था। शैतान नहीं था, वो एक बहुत सर्वश्रेष्ठ स्वर्गदूत था। लेकिन वो शैतान क्यों बन गया? क्योंकि उसकी आंखें परमेश्वर से उठ के, उसका मन परमेश्वर से उठ के अपने ऊपर या अन्य स्वर्गदूतों के ऊपर लग गया। इसलिए उसने अपनी एक टीम बनाई और परमेश्वर का विरोध किया, और परमेश्वर ने उस टीम को ही अलग कर दिया, पृथ्वी पर पटक दिया। तो मैं और आप ये सीखते हैं कि ध्यान अगर मेरा परमेश्वर के ऊपर नहीं है या परमेश्वर से अलग हट रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं और आप शैतान हैं। जहां मैंने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध सोचा, इच्छा के विरुद्ध कार्य किया, परमेश्वर की युक्ति के अगेंस्ट में कुछ करने की सोची, या अपनी कुछ करने की सोची, या उसके रास्ते से थोड़ा भी दायां या बायां में मुड़ा, तो कहीं ना कहीं आप शैतान बन जाते हो।
क्योंकि परमेश्वर से अलग कोई भी चीज शैतानिक है। अब शिक्षा कि भाई इस प्रकार का जीवन पतरस का होने के बावजूद पर पतरस बहकाया गया। मतलब जब कभी आप परमेश्वर के पास आते हो तो कोई आवश्यक नहीं है कि हमेशा परमेश्वर की बातों में आप रमे रहो। शैतान आपको बहुत सामर्थी तरीके से बहका सकता है, परमेश्वर से दूर ले जा सकता है। और इसलिए मुझे और आपको सोचने की आवश्यकता है कि क्या मैं और आप परमेश्वर के पास उस तरीके से आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो क्या बाद में परमेश्वर से दूर चले जा रहे हैं और बहक जा रहे हैं। ये बहुत आवश्यक। पतरस बड़े सामर्थी तरीके से आया कि प्रभु तू मसीह है, तू परमेश्वर का पुत्र है। हम बहुत सामर्थ्य के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, लेकिन अचानक उसके बाद शैतान हमारे मन को परमेश्वर से अलग कर लेता है और हम स्वयं शैतान के सेवक बन जाते हैं। परमेश्वर से अलग कुछ भी है तो वो शैतान है। और इसलिए मुझे और आपको सोचना चाहिए, मुझे और आपको विचार करना चाहिए कि क्या मैं प्रभु के हिसाब से जी रहा हूं, क्या मेरा मन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर लगा हुआ है। और अब इसके बाद आगे जबकि हम दुख भोग सप्ताह की बातों को देखेंगे और यीशु मसीह के यरूशलेम में विजय प्रवेश और उसके बाद फिर क्रूस पर मृत्यु और जी उठना, इसलिए मैंने इस पैसेज को लिया क्योंकि इसमें यीशु मसीह ने कहा कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, पुरनी और प्रधान याजकों शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस अनंत योजना के कारण से मेरा और आपका उद्धार हुआ है। और इसीलिए हम आने वाले दिनों में इस पर मनन करेंगे, इससे शिक्षा प्राप्त करेंगे। प्रभु आज के वीडियो के द्वारा आपको बहुत आयत की आशीष दे। आने वाले समयों में हम यीशु मसीह के दुख भोग और जी उठने की बातों को देखेंगे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे।